हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की कितनी अवस्थाएं हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे, उनके बारे में आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो जीव विज्ञान कक्षा 10 में जैव विक्रम चैप्टर है उससे लिया गया है। तो आइए प्यारे बच्चों हम समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों कि श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित का अर्थ है कि नीचे हमने आपको बताया है, नीचे ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले होता है कि बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन का अर्थ क्या होता है कि इसमें से एक जीव होगा, जैसे हम हो गए, आप हम हैं और यहाँ का वातावरण है, उसके मध्य और उसके बीच में श्वसनीय गैसों जैसे ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड है, इसका विनिमय होता है। सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर पहुँच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है। तो ये बाहरी श्वसन में आता है। और ये बाहरी श्वसन ये भी 2 प्रकार का होता है। इसी सांस लेना, अब सांस लेना क्या है, हम लोग सांस लेते रहते हैं, सांस अंदर लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं, पूरे जीवन यही चलता रहता है। जब सांस बंद हो जाती है तो जीव भी बंद हो जाता है हमेशा के लिए। तो सांस लेने में क्या कहेंगे कि वायुमंडल है, वायुमंडल में श्वसन अंगों द्वारा, यानी श्वसन अंगों जैसे फेफड़े वगैरह होते हैं वहाँ से सांस लेते हैं। वो नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे। तो श्वसन अंगों द्वारा जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करना, या फिर जो ऑक्सीजन होती है वो शुद्ध होती है वायु, और कार्बन डाइऑक्साइड या शुद्ध होता है, इसको बाहर निकालना, अर्थात इसको हम बहिर्गमन भी बोलते हैं। बाहर बाहर चली जाती है, निकल जाती है, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। की प्रक्रिया को हम इसको श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं, अर्थात सांस लेना कहते हैं। फिर उसके बाद है कि गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय में क्या होता है कि मानव में जो श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय रुधिर के द्वारा होता है, पिलर के द्वारा, खून होता है उसके द्वारा गैसीय विनिमय होता है। और परंतु जो रुधिर होता है तो रुधिर श्वसन गैसों का परिवहन नहीं करता है, क्योंकि श्वसन जो गैसें होती है उनको ले जाने वाला भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कौन होता है, तो अर्थात रुधिर में श्वसन जो रंजक होता है, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन होता है, तो उसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। और रुधिर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। जबकि जो पौधे होते हैं तो पौधों में गैसों का विनिमय बाहरी वातावरण से, पत्ती में जो पत्ती से रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। ये पहला। दूसरा है कि आंतरिक या ऊतक श्वसन। आंतरिक और ऊतक श्वसन क्या होता है, इसमें ऊतक था जो बाहरी कोश की वातावरण के जो होता है उसके मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। तीसरा है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में यह एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रियाएं, कई इसमें चरण चलते हैं, जिसमें माइटोकांड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से अधिक ऊर्जा एटीपी और उत्पन्न होते हैं, जिनमें ऊर्जा बंधों में संचित होती है। इस प्रकार श्वसन को हम एक रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया भी कहते हैं। श्वसन जो है वो रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मत कीजिए।